पता कैसे चला कि उसमें शक्कर नहीं? एक्चुअली बात यह है कि जब तुम चम्मच लेने गई थी तब मैंने थोड़ी सी चख ली थी। जैसे ही चखी तो पता चला कि वो बिल्कुल फीकी है, और जैसे पता चला तब सबके सभी आ गए। मैं ये नहीं चाहता था कि सब खाएं और उसके बाद तुम्हें कुछ खाए, इसलिए मुझे और कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं सारी की सारी खा गया। लेकिन वैसे खीर अच्छी थी, बिना शक्कर के भी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली इतनी खा ली कि लगता है अगर 2-3 दिन कुछ नहीं खाऊंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। अभी मेरे जीनियस माइंड में एक बहुत ही जीनियस आइडिया आया है। इससे मुझे क्लिनिक में भी नहीं जाना पड़ेगा और बैठे बैठे इलाज भी हो जाएगा। आओ बेटा। तुम क्या अकेली आई हो? जी डॉक्टर अंकल, मुझे ना बहुत चक्कर सा लग रहा है। ऐसा कितने दिनों से हो रहा है तुम्हें? पिछले 1-2 महीनों से बीमार रहती हूँ। इतना ही नहीं, मेरे हाथ पैर में अपने आप निशान बनने लगते हैं। ये देखो। कुछ काम था बेटा? जी, उनके पेट में थोड़ा दर्द है, शायद ज्यादा खीर खा ली ना इसलिए। घर में कोई दवाई है क्या? हाँ, अफसोस दवाई तो है, लेकिन सिर्फ पेट दर्द की। जो भाई को प्रॉब्लम हुई ना, उसकी दवाई सिर्फ आपके पास। विराट, बेटा एक काम करो, रामलाल से कह के वीरन की दवाई भिजवा। जी। इंदर। जी बाबूजी। मैंने तुम्हें ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिया था उपाध्याय साहब के केस का। तुमने उसे देखा है क्या? बाबूजी मैंने तो देख लिया, लेकिन एक बार आप देख के फाइनल कर लेते तो मैं क्लाइंट को भेज देता। इतना काम तो तुम कर ही सकते हो। अगर मेरी सलाह लेनी थी तो मेरे पूछने का इंतजार क्यों कर रहे हो? मैंने उपाध्याय साहब से वादा किया था कि आज 3:15 बजे तक उनकी फाइल उन्हें मिल जाएगी। जाओ, जाके फाइल लेके आओ। जी बाबूजी। बेटा एक काम करो, जाके मानवी दीदी से कहो कि मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन मानवी दीदी तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, जीविका दीदी की शादी में चंडीगढ़ गई थी, लगता है अब तक लौटी नहीं। बेटा तुम एक काम। रुको मानवी, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए हमें इस केस में कुछ वजन डालना होगा, यानी कि कुछ और गवाह। तभी हम आसानी से ये केस जीत सकते हैं। तुम एक काम करो, खोसला साहब को एक बार फिर वीरन जी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये लो। और वीरन, वीरन जी। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो काम कैसे करेंगे? अगर तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है तो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे।